नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। जी हां, खबर की शुरुआत करें जहां बनभूलपुरा क्षेत्र में कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने अचानक छापेमारी कर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह कार्रवाई जनता मिलन कार्यक्रम में मिली शिकायत के आधार पर की गई है। आपको बता दें, जिसमें बताया गया था कि रईस अहमद नाम का व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा चुका है। जांच में सामने आया है कि तहसील में कार्यरत अरयाज नवीस फैजान मकरानी ने एक व्यक्ति को मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर ओटीपी प्राप्त किया और उसके नाम से कई फर्जी पीआरसी तैयार किए हैं। छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज, फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौके से बरामद हुए हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने तत्काल संबंधित विभागों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर बात करें तो पुलिस ने पूरे रैकेट की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। हल्द्वानी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मामला ये है कि रूटीन जनता मिलन में एक शिकायत आई थी कि रईस अहमद नाम का एक आदमी है जो कि मूलतः बरेली का है, कुछ समय से हल्द्वानी में रह रहा है। उसका एक स्थायी निवास बन गया है और वो स्थायी निवास जो बना है, एक दूसरा रईस अहमद हल्द्वानी में रहता है जिसके पास स्थायी निवास पहले से था। उस सब के नकली दस्तावेज, मतलब दस्तावेज तो दूसरे आदमी के हैं, इस आदमी ने इस्तेमाल कर लिए हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तहसील में काम करने वाला एक अरयाज नवीश, जिनका नाम फैजान अहमद, क्या नाम है इनका, नाम बताओ अपना, फैजान मिकरानी, ये अरयाज नवीश तहसील में काम करते हैं। इनके पास कोई और व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनाने गए थे, तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। उसमें ओटीपी को मंगा के उनके मोबाइल नंबर से आवेदन करवा के दो नकली स्थायी निवास बना दिया। और जो पता और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर पहुंचे हैं। जी आपको बता दें, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत सहकारिता विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित सहकारिता मेले का औपचारिक उद्घाटन भी किया है। गांधी मैदान में फीता काटा है और मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागीय स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने कहा है कि सहकारिता केवल आर्थिक ढांचा नहीं है, बल्कि आपसी सहयोग, सामाजिक समरसता और सामूहिक विकास की जीवन भावना है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए 4 किसानों को 1-1 लाख रुपए के चेक वितरित भी किए हैं, जिससे दुधारू पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत जिले को 88.11 करोड़ रुपए की कुल 8 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिनमें 3 योजनाओं का लोकार्पण और 5 का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के संतुलित विकास, रोजगार सृजन और आजीविका वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता पद यात्रा में भी हिस्सा लिया और राष्ट्रीय एकता और स्वावलंबन का संदेश दिया। चंपावत से अशोक सरकार की रिपोर्ट। बात करें खबर में आगे तो विधानसभा, जी हाँ, बिहार विधानसभा के एग्जिट पोल सामने आने के बाद प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने के अनुमान से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि बिहार में दिख रहे सकारात्मक रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति और जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार किया है, जिसका असर हर चुनाव में भाजपा की लगातार जीत के रूप में दिखाई देता है। और साथ ही साथ परिहार ने दावा किया है कि बिहार में एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा और एनडीए की जीत तय है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया है कि उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा एक बार फिर से बहुमत से सरकार बनाएगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि देश की जनता विकास, स्थिरता, मजबूत नेतृत्व पर भरोसा कर रही है, जिसके चलते लगातार भाजपा को चुनाव में बढ़त मिल रही है। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट। देखिए, आज भारतीय राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवर्तन को लाने की एक अलख जगाई है। आज हम देखते हैं कि लोग विकास को पसंद करते हैं और विकास का पर्यायवाची भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हो चुके हैं। जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ते जा रहा है और जिसके कारण से हम जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों को हम विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। और हम आज बिहार के जब रुझान आ रहे हैं तब हम एक बहुत बड़ी विजय की ओर हम जा रहे हैं।
और हम कह सकते हैं कि हम महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति इस चुनाव में कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से इस बिहार की महाविजय का जो उत्तराखंड में भी असर पड़ेगा वो बहुत गंभीर असर पड़ेगा। और हमारे कार्यकर्ता उत्सुक हैं, हम सब उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने के लिए हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि बिहार की तरह ही हम लोगों को उत्तराखंड में भी एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त होगी। अगली खबर देख रहे हैं खटीमा स्थित, आपको बता दें जहां HNB राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा प्रवेश आवेदन पत्र में 50% बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित जोशी और पदाधिकारियों ने बढ़ी हुई फीस को तुरंत हटाने और समर्थ पोर्टल में आ रही समस्याओं को अपडेट करने की मांग उठाई है। छात्रों ने प्राचार्य डॉक्टर पंकज पांडे को ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई फीस पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। उनका आरोप है कि प्रशासन ने आश्वासन के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते नाराज छात्रों ने परिसर में प्राचार्य का पुतला दहन कर विरोध जताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें तो के नीरज धामी ने भी प्राचार्य पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा है कि पोर्टल की दिक्कतों की बात करें तो छात्रों को परेशान कर रही हैं। प्राचार्य ने छात्रों की समस्याओं को समझने और समाधान का आश्वासन दिया है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। मैं नीरज सिंह नामी, मैं इस समय नैनीताल विभाग से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दायित्व पर हूँ। कई दिनों से हम लोग महाविद्यालय में देख रहे थे कि महाविद्यालय का जो प्रशासन है, जो यहाँ प्रिंसिपल जो नए आए हैं श्री पंकज पांडे जी, उनका जो रवैया बहुत एक तानाशाही प्रकार का रवैया है उनका। कॉलेज के अंदर वो लोग डेली मैं देख रहा हूँ 7-8 दिन से कार्यक्रम करवा रहे हैं और कक्षाओं से बच्चों को उठा के पढ़ाने की जगह कॉलेज में शिक्षा का माहौल बनाने की जगह कॉलेज से पैसे निकाले हैं, काम प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा है। और कॉलेज में पीने की व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है, कॉलेज में शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है। बच्चे आए दिन पानी के लिए परेशान होता है, शौचालय के लिए परेशान होता है, तो दूर दूर से बच्चे आते हैं। और हमारा खटीमा महाविद्यालय सीमांत क्षेत्र का महाविद्यालय है जिसमें अनेक प्रकार की समस्या है, जिसमें हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं उनका बिल्कुल भी कोई इसमें ध्यान नहीं जाता है। केवल और केवल अगर वो काम कर रहे हैं तो महाविद्यालय से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं और अपनी तानाशाही पूरे कॉलेज कर्मचारियों के ऊपर और कॉलेज जो हमारे कॉलेज के छात्र हैं छात्रों के ऊपर पूरा तानाशाही करने का काम कर रहे हैं। अभी जब हम लोग आज महाविद्यालय अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर हमने विश्वविद्यालय बात की, उनसे उनको रिक्वेस्ट किया। विश्वविद्यालय के द्वारा जो 100% बढ़ाया गया था उसको घटा के 50% फाइन कर दिया गया और डेट खत्म होने के बाद ये बढ़ा है। तो इसी मुद्दे पर वो विश्वविद्यालय से डिमांड कर रहे हैं और मेरे भी इस डिमांड में छात्रों के प्रति सहानुभूति है कि फाइन नहीं लगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये विश्वविद्यालय को पुनः लिखा जाएगा, उनसे बात किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा कि छात्रवृत्ति में इसको माफ कर दिया जाए। परिषद के कार्यकर्ता और इसके साथ ही छात्र के सभी पदाधिकारियों ने प्राचार्य जी के माध्यम से आज से 3 से 4 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था। इसमें ये बोला था जो विश्वविद्यालय द्वारा 50% का अतिरिक्त शुल्क छात्रों से लिया जा रहा है, विलम्ब शुल्क लिया जा रहा है, वो पूर्ण तरीके से गलत है। उसका छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध करेगा। जिसके बाद प्राचार्य जी ने हमको ये हमें कंसर्न दी थी, हमें यह आश्वासन दिया था कि ये विश्वविद्यालय द्वारा जरूरी हटा दिया जाएगा और मैं इसके लिए ऊपर बात करूँगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ ने प्राचार्य जी को ये बताया कि ये गलत है और 9 तारीख के बाद ही फिर से इनके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और 10 तारीख के बाद से इसका फीस 50% बढ़ गया है, जो कि 570 रुपये शुल्क था अब जो कि 855 रुपये हो गया है। बच्चा बहुत ही दूर से आता है, हर जगह नेटवर्क नहीं होते, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। बच्चा बग्गा चौवन से भी आता है, बच्चा न्यूरिया से भी आता है, बच्चा यहाँ सितारगंज सिसैया से भी आता है हमारे महाविद्यालय। अगली खबर देख रहे हैं लाल नीली बत्ती और हूटर लगाकर VIP स्टाइल में घूमने का एक युवक को मामला पूरा भारी पड़ गया। जी हाँ, ये खबर उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन में बिलीव करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें दिल्ली धमाके के बाद SSP के निर्देश पर जिले भर में सुरक्षा और वाहनों की कड़ी चेकिंग्स की जा रही है। इसी क्रम में सिटकुल पुलिस ने किरबी चौक पर चेकिंग अभियान चलाया है। आपको बता दें चौक से तेज रफ्तार में आती काली स्कॉर्पियो पर पुलिस ने
देखा, उनकी नजर पड़ी जिसमें लाल नीली बत्ती और हूटर लगा रखा था। गाड़ी रोककर जांच की गई तो पता चला कि वाहन को टिड्डी निवासी शिवम चला रहा था, जो न बत्ती लगाने का अधिकार रखता है और ना ही वो वाहन के कोई वैध दस्तावेज दिखा सका। पुलिस ने वाहन की पूरी तरह से जांच कर उसे कब्जे में ले लिया और एमवी एक्ट के तहत स्कॉर्पियो को सीज कर थाने में दाखिल कर दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के मद्देनजर फर्जी और वीआईपी स्टाइल में घूमने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें एसएसपी हरिद्वार ने प्रातःकालीन परेड की सलामी ली है। परेड के दौरान एसएसपी स्वयं जवानों के बीच में पहुंचे और उनके साथ दौड़ लगाकर जवानों की शारीरिक फिटनेस और उत्साह का स्तर परखा है। जवानों ने भी अपने कप्तान को साथ पाकर पूरे जोश के साथ दौड़ लगाई। वहीं बता दें, एसएसपी के जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के टिप्स दिए और शस्त्र ड्रिल अभ्यास की बारीकी से जांच कर अधीनस्थों को सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। परेड के पश्चात एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन का व्यापक निरीक्षण किया। इसमें पुलिस मेस, कैंटीन, बैरक, व्यायामशाला, बहुउद्देशीय हॉल, परिवहन शाखा और क्वार्टर गार्ड शामिल रहे हैं। चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी से लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि परेड अनुशासन का अहम हिस्सा है और सभी जवान अनुशासन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। गृह सचिव शैलेश बगोली ने सचिवालय में राज्य की समग्र सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की बात करें तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। गृह सचिव ने प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और कहा है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाकर अभियान जो है लगातार जारी रहे। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों, बॉर्डर जंक्शनों और प्रमुख शहरों में ANPR कैमरे लगाने के निर्देश दिए ताकि संदिग्ध वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। इसके साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग्स और मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं। गृह सचिव बगोली ने कहा है कि राज्यवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी सुरक्षा संसाधन की आवश्यकता होने पर तत्काल शासन को अवगत कराया जाए। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विकास त्यागी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पिरान करियर विधायक हाजी फुरकान अहमद, कांग्रेस नेता प्रणय प्रताप सिंह सहित पार्टी के कई नेताओं ने सभागता दिखाई है। आपको बता दें, सभी उपस्थित नेताओं ने नेहरू जी के चित्र पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नेहरू के जीवन, विचारों और योगदान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि नेहरू जी बच्चों के प्रति अत्यंत प्रेम भाव रखते थे, जिसके कारण बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे। उनके नेतृत्व में देश ने औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक शोध और संस्थागत निर्माण के क्षेत्र में मजबूत आधार पाया है। नेताओं ने कहा है कि आधुनिक भारत की नींव रखने में नेहरू जी का योगदान अमूल्य है और उनकी दृष्टि दूर रहित आज भी देश और प्रगति के मार्ग को प्रेरित करती है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। आप सभी को सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से उनका जो जीवन है संघर्ष का जीवन था, हम लोगों के लिए सीखने योग्य उनका जीवन काल रहा। उन्होंने आज़ादी में एक अभूतपूर्व जो हम संघर्ष करें और मजबूती दिलाने का काम करा। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आज उनकी जयंती पर कार्यक्रम विकास जी के यहाँ रखा गया। साथ ही में जो नवनियुक्त दोनों अध्यक्ष हैं उनका स्वागत समारोह भी था। तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्षों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 2027 में मजबूत होकर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आज बाल दिवस मनाया गया चाचा नेहरू के जयंती के उपलक्ष्य में, जिसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की ग्रामीण और महानगर द्वारा जो है संयुक्त रूप से एक श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा था। जिसके उपरांत जो है उनके जीवन पर चर्चा हुई और उसमें लोगों ने उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर, उनकी महान जो है उपलब्धताओं पर, उनके देश के प्रति किए गए सराहनीय कार्यों में माननीय विधायक जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं ग्रामीण, इन्होंने, विकास त्यागी जी ने, हमारे भाई सैनी साहब ने,
सब वरिष्ठ लोगों ने, डॉक्टर साहब ने, लवी ने, उमेद भाई ने, सब जितने यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने जो है उनके बारे में जो है विचार रखे। और इस कार्यक्रम का आज जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, उसको मैं नमन करता हूं और बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। क्योंकि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, आज वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी देखने में हमारा देश को बड़ी ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचाया। मैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से पूरे बहुत बहुत नमन करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे विकास त्यागी जी, जिनके आवास पर ये कार्यक्रम रखा गया, और हमारे महानगर के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र जी, जो अभी दूसरी बार नियुक्त हुए, और हमारे सभी सीनियर यहाँ मौजूद साथी थे, उन सब ने जो नेहरू जी की फूलमाला चढ़ाई। क्योंकि हमारा सबका फर्ज बनता है कि जो ऐसे इंसान के जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, हम उन्हें नमन करें और उनके खुश हो। खबर देख रहे हैं अगली, जहां आपको बता दें धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा 2021 से वांछित आरोपी जगदीश पुनेठा को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाया गया है, भारत लाया गया है। जहां आपको बता दें आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के कई मामले पिथौरागढ़ थाने में दर्ज थे। देश से फरार होने के बाद उसके खिलाफ इंटरपोल ने 6 मई 2025 को रेड नोटिस जारी किया था। बता दें आपको सीबीआई ने यूएई अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय करते हुए पुनेठा का पता लगाया है और उसे गिरफ्तार करवाया है। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की टीम उसे लेने यूआई गई और आरोपी को भारत लाकर आज पिथौरागढ़ पहुंची है। लौटने के बाद तुरंत उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया है, जहां आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस के अनुसार पुनेठा लंबे समय से निवेश और धन संबंधित धोखाधड़ी मामलों में शामिल था और 2021 में देश छोड़कर दुबई भाग गया था। उसे वापस लाने के लिए पुलिस को लगभग 4 साल तक लगातार प्रयास करना पड़ा। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। उसका जो इंडियन पार्ट होता है वो सीबीआई में काम करते हैं वहाँ पे, तो सीबीआई कोऑर्डिनेट करते हैं इंटरपोल। उत्तराखंड पुलिस का क्या इसमें रोल है? उत्तराखंड पुलिस का हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराना, सारा काम हमारे है, कोऑर्डिनेशन उनके थ्रू होता है। हमारी टीम गई थी, हमारे एडिशनल एसपी साहब है वहाँ गया दुबई जाके, इन्हें फिर वहाँ पे जो दुबई का जो लोकल अथॉरिटीज़ है वहाँ पे जो अरेस्ट हुआ है इनको हैंड ओवर किया, इन्होंने वहीं से इधर ले आए। तो हमारा मकसद आपको ये बताने का है कि एक तो है कि आम जनता से हमारा रिक्वेस्ट है कि भाई बहुत ज़्यादा ब्याज देने वाले करके डिपॉजिट्स लेते हैं, उनसे सावधान रहिए, क्योंकि कई सारा हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड में बहुत सारा पेंशनर्स हैं जो अपना पूरा रिटायर्ड होने के बाद बहुत लमसम में इन्वेस्ट करने का कोशिश करते हैं, बट जो भी लालच देता है ज़्यादा इंटरेस्ट देने का, उस पर आप सावधान रहना चाहिए। पूरा अच्छे से छानबीन करके, रिप्यूटेड हो कंपनी, ये सब चेक करके करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी। अगली खबर देख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती पर श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल पंती नारायण बगड़ में बाल दिवस के उपलक्ष्य पर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं, कला प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। बच्चों की प्रस्तुतियों ने अभिभावकों और शिक्षकों को खूब वाहवाही भी दी है, बटोरी है बच्चों ने। आपको बता दें कार्यक्रम के समापन पर पुरस्कार वितरण समारोह हुआ है, जिसमें कक्षा 8 की अनामिका और कक्षा 6 की आशुतोष को क्रमशः मिस और मिस्टर बाल दिवस के खिताब से नवाजा गया। पुरस्कार प्रधानाचार्य SS चौहान द्वारा प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन वरिष्ठ शिक्षक दिनेश मेंदोली ने किया है। इस दौरान विद्यालय का पूरा स्टाफ और अभिभावक संगठन मौजूद रहा। सभी ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी की। चमोली से सुरेंद्र धनोत्रा की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं अपने स्कूल के सभी बच्चों को आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी के इस शुभ अवसर पर उनको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हमारे स्कूल SJRR पब्लिक स्कूल नारायण बगड़ में बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए, जैसे कि कुछ अट्रैक्टिव प्रोग्राम थे जो बिल्कुल हट करके थे, जैसे कि रैंप वॉक कंपटीशन प्रोग्राम था और सिंगिंग कंपटीशन था। इसमें जो मिस एंड मिसेज मिस्टर एंड मिस स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एक स्पेशल कंपटीशन था, जिसके कई राउंड्स थे
और इसके अलावा मेहंदी कॉम्पिटिशन्स और पोइट्री, जोक्स और इसी प्रकार से अदर इवेंट्स के कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पर हुए। इसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन उनमें किया। मैं अपने स्कूल के सभी स्टाफ को इसके जो स्पेशल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो हमारे स्कूल की है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की, उनके लिए विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छे, आकर्षक और I am Diksha from 9th standard. Today I am standing and I am the student of SJR Public School Narayan Bagar Panti. Today we all are gathering here to celebrate our Children's Day on the occasion of Pandit Jawaharlal Nehru's birthday. Today we celebrate here very different activities just like that, dance competition, singing competition and mehendi competition, etc. Thank you. खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।